आपके वित्त मंत्री इस समय राहु के नक्षत्र पर अपना गोचर परिवर्तन कर रहे हैं। यह गोचर परिवर्तन जो कि आपके मित्र की राशि राहु पर होने जा रहा है, बेहद लाभकारी साबित होगा और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। आपके मकर लग्न राशि के अनुसार शनि देव द्वितीय भाव पर हैं। 24 नवंबर को शनि देव इस नक्षत्र पर प्रवेश करेंगे और 23 मार्च से 6 अप्रैल 2024 तक वहां रहेंगे। इस दौरान क्या होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। ध्यान रखिएगा, अभी इस हिसाब से शनि देवता आपको अपने नक्षत्र का परिणाम भी एक ही समय पर प्रदान करेंगे। शनि और राहु का नक्षत्र आपको द्वितीय भाव से प्राप्त होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। इसे समझने के लिए आप इसे एक टॉर्च के रूप में देख सकते हैं। टॉर्च में अंदर एक बल्ब लगा होता है। ऊपर में जिस रंग का आवरण या ग्लास लगा दें, उसके अनुसार हमें उस फोकस की प्राप्ति होती है, अर्थात हमें रोशनी प्राप्त होती है। ठीक उसी प्रकार 24 नवंबर को शनि देवता राहु नक्षत्र पर थे। इसका मतलब यह है कि जो भी आवरण या प्रकाश आप पर पड़ा वह राहु का प्रभाव था। राहु आज आपके तीसरे भाव में बैठा है। दूसरे भाव में शनि देवता और तीसरे भाव में राहु है। शनि देवता आपके धन भाव पर होने से धन को प्रभावित करेंगे। राहु तीसरे भाव में होने से जीवन के संघर्षों और पराक्रम की वृद्धि पर प्रभाव डालेगा। ठीक उसी तरह जैसे हमने राहु ग्रह को गोचर बनाया था, उस पर एक वीडियो भी डाला गया था। राहु के बारे में आपने देखा होगा कि तीसरे घर से गुजरने वाला राहु शुभ माना जाता है। इसके अनुसार यह आपके लिए प्रगति का कारक है। आप अपने प्रयासों से इस समय में बहुत अधिक प्रगति प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी ओर सूर्य का संबंध हमारे कर्मों से है। राहु परिवर्तन लाता है। इस दौरान आपके कार्य क्षेत्र में परिवर्तन दिख सकता है। जो प्रभाव देगा वह यह होगा कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में परिवर्तन का सामना करना पड़ सकता है। हमें आर्थिक रूप से सफल होने की संभावना है। राहु का प्रभाव शनि के माध्यम से हमारे धन संबंधी भाव पर पड़ेगा। यदि आप इस बात को गोपनीय रखेंगे तो आपके लिए धन में वृद्धि सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगी। शनि हमारा कर्म और करियर है, इसलिए इस समय आपको अपने धन संबंधी लेन देन और उसे आगे बढ़ाने के लिए कर्म करना चाहिए, चाहे वह किसी भी माध्यम से हो। बिना प्रयास के इस कलयुग में धन की प्राप्ति संभव नहीं है। कोई भी आपको धन दान में नहीं देगा। अभी शनि और राहु का प्रभाव है जो हमें कर्म और धन की ओर प्रेरित करता है, लेकिन यह भी संभव है कि आपको कुछ असुरक्षा महसूस हो। ऐसा लग सकता है कि आपकी आर्थिक परेशानियां दूर नहीं हो रही हैं। भले ही आपने प्रयास किया हो, लेकिन निराश न हो। यह मात्र एक अस्थायी अवस्था है। आपके प्रयासों का फल जरूर मिलेगा। बस धैर्य रखें और पॉजिटिव बने रहें। इस समय आपको अपने धन को अपने कार्य में लगाना चाहिए। हमने धन तो अपने कार्य क्षेत्र से प्राप्त कर लिया है, परंतु वह हमारे भंडारण के लिए नहीं है। यह समय आपको अपने धन को अपने कार्य क्षेत्र में लगाने का है। आइए विचार करें कि मेरा कार्य कैसे आगे बढ़ सकता है। यदि इसमें कोई व्यय लगता है तो वह मेरे व्यवसाय का खर्च होगा। भाई, इससे मेरे जीवन में प्रगति होगी। प्रगति की इच्छा रखने वाले राहु देवता हैं जो असीमित देने वाले हैं। जहां भी प्रगति के स्रोत होते हैं, जहां भी बढ़ावा मिलता है, केवल राहु की बात होती है। जब राहु आपके सूर्य के नक्षत्र पर होंगे, वे आपको बढ़ावा देंगे। धन के मामले में यहां वृद्धि होगी। यह वृद्धि आपके कर्मों के माध्यम से आएगी। जीवन में, परिवार में भी प्रगति दिखाई देगी। हो सकता है आपके परिवार में किसी का जन्म हो जाए, जिससे पारिवारिक वृद्धि होगी। इसे यूं भी समझा जा सकता है कि इस समय आपकी वाणी कर्म प्रधान रहेगी। आप जिस व्यक्ति से बात करेंगे उससे आपको लाभ होगा, क्योंकि राहु इस समय लाभ प्रदान करते हैं। इसलिए आपको अनुशासित रहते हुए बातचीत करनी चाहिए। एकादश भाव के कारक भी माने गए हैं। इससे हमारे राहु देवता को लाभ मिलेगा और आपके जीवन पर प्रभाव दिखाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि मैं अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार करूं, तो यह एक अच्छा अवसर है। यदि आप फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हैं या कहीं पर निवेश करना चाहते हैं, तो यह एक बहुत बड़ा संयोग है, क्योंकि राहु देवता हमारे निवेश को प्रभावित करते हैं और शनि देवता हमारे कर्मों को दर्शाते हैं। यदि हम धन का निवेश नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम अपने कर्मों का निवेश तो कर सकते हैं। आज क्या होगा
इसकी चिंता न करें। हमें छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जिन लोगों को सफलता मिलती है उनके पास लंबे समय के लक्ष्य होते हैं। अपने लिए ऐसे लक्ष्य तय करें जो कम से कम 3 से 5 साल के हों। 1-2 महीने या 6 महीने के लक्ष्य नहीं, बल्कि 5 से 10 साल के लक्ष्य रखें। लंबे समय के लक्ष्य की वजह से ही वे लोग सफलता हासिल कर पाते हैं। वे लगातार मेहनत करते हैं, पैसा लगाते हैं, समय देते हैं और एक दिन से निकलकर आगे बढ़ते हैं। यह संकेत है कि आपके जीवन में कहीं न कहीं बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए अवसर मौजूद है। बस एक बड़ा लक्ष्य चुनना होगा और उसकी पूर्ति के लिए प्रयास करते रहना होगा। इस समय के लिए आप प्रयास करते रहिए और इसका लाभ उठाइए। आपको कई लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि उनके जीवन पर आर्थिक परेशानी छाई हुई है या फिर ये 6 महीने भी बेकार गुजर जाएंगे। लेकिन यदि हमने इस कॉम्बिनेशन को समझा नहीं है और इसके प्रभाव को जाना नहीं है तो उनकी आर्थिक परेशानियां बनी रहेंगी। सूर्य और राहु कैसे मिलकर हमें धन लाभ देंगे? राहु का प्रभाव है कि वह सूर्य के साथ मिलकर जो आपके कर्म को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब यह है कि जो फोटोग्राफी से जुड़े हुए हैं उन्हें यहां पर लाभ हो सकता है। जो निवेश करते हैं उन्हें भी लाभ हो सकता है। धन की प्राप्ति होगी क्योंकि ये योग आपके धन भाव पर बना है। जो लोग विदेशों में कार्य करते हैं या विदेश से पैसा कमाते हैं या ऑनलाइन काम करते हैं उन्हें भी लाभ होगा। फिल्म उद्योग और सोशल मीडिया में कार्यरत लोगों के लिए यहां पर कामयाबी हासिल करने की बहुत उम्मीद रहती है। इन क्षेत्रों से हमारी आय के स्रोतों का विकास तेजी से हो रहा है। माना जाता है कि जब सूर्य और राहु ग्रह का संयोग होता है तो वह बहुत सारे बदलाव ला सकता है और हमें अप्रत्याशित धन प्रदान कर सकता है। चंद्रमा का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है, लेकिन राहु का प्रभाव हमारे दिमाग पर पड़ता है, इसलिए वह हमेशा के लिए बना रहता है। इस समय पर सबसे अधिक प्रभाव इस बात का होगा कि मैं अपने कर्म को कैसे करूं और अपने कर्म के द्वारा मुझे धन की प्राप्ति कैसे हो। अपने कर्म से मैं अपना प्रबंधन कैसे कर सकता हूं। दूसरा प्रभाव परिवार का होगा। अपने कर्म द्वारा मैं दूसरों को कैसे प्रभावित कर सकता हूं, क्योंकि वाणी भी आपका द्वितीय भाव होता है। इसलिए यह समय केवल और केवल उन्नति का है। इसलिए अपने कार्य में एक क्षण भी विलंब न करें। देखिए, मुझे कहां पर कर्म करना है, मुझ में कौन सी कमी है और मुझे किस चीज में और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। इन सब बातों पर विचार करके मैं अपने कर्म को बढ़ा सकता हूं। देवता मेरे कर्म के माध्यम से मुझे बहुत कुछ सिखाएंगे। धन की चिंता न करें, चाहे हम 1000 करोड़ की बात करें तो भी कमी नहीं होगी। जो लक्ष्य मेरे मन में है मैं उस लक्ष्य तक अवश्य पहुंचूंगा। इसी समय अवधि में मैं यह भी मान सकता हूं। आशा करता हूं आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। दोस्तों, अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं या दिखवाना चाहते हैं, पूजा पाठ कराना चाहते हैं या रत्न खरीदना चाहते हैं या उसके बारे में पूछना चाहते हैं तो मुझसे चैनल पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। आप सभी के जीवन की समस्त बाधाएं समाप्त हो जाएं, ऐसी मैं श्री सीताराम जी से प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद। जय श्री सीताराम जी।